सात संगत जी, प्यार से कहना ध्यानकार जी कि ये जीवन इस निराकार के आश्रय, इसके एहसास में ही बिताया जाए। वही जो संतों ने हमेशा समझाया, ये वहाँ भी बात, ये यहाँ भी, क्योंकि ये सच, ये निराकार, ये परमात्मा कोई समय का या जगह का मोहताज नहीं है। ये हर समय की कायम दायम सच्चाई है। और कैसे फिर हर समय ये पल जीवन के जो हर कोई जी रहा है, उसमें क्या कर रहा है, किस तरह ये जीवन तो अपने रफ्तार से आगे बढ़ती जा रही है, और इन पलों में क्या क्या करना है क्या नहीं, ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा सोझी तो मिल ही गई है, विवेक आ गया है। पर ये किस तरह समय का फिर भी एक इस्तेमाल हो रहा है, वो हर एक के ऊपर, और कैसे इसमें बेहतरी की जा सकती है। कैसे एक उदाहरण दे के दासी बात समझाएगी कि एक सपने में अगर कोई चीज़ आ जाती है ख्याल में, और उठते हैं और एहसास होता है कि ये वो सच्चाई तो नहीं थी, ये तो कुछ और ही था। चाहे उस समय जब वो सपना आ रहा होता है, वो बहुत ही रियल, बहुत ही एक असली लग रही होती है, वो ही वास्तविकता लग रही होती है। पर ये आँख खुलने के बाद समझ आता है कि वो सच नहीं था। ऐसे ही ये जीवन भी, ये हर पल जो बीत रहे हैं, ये रूप बदल रहे हैं, ये हमेशा के लिए रहने वाले नहीं हैं। ये एक शायर ने भी जैसे कहा, ये जो बीत रहा है वक्त नहीं है, ये जिंदगी है। कि कैसे एक कुछ समय को हम टेक फॉर ग्रांटेड कर देते हैं कि चलो थोड़ी देर की ही बात है, कुछ काट लेते हैं, ऐसे ही समय काट लेते हैं, फिर समय ठीक हो जाएगा, या फिर हम कुछ जो करना चाहते हैं कर लेंगे। और वो जो पल है, लिविंग इन द मोमेंट वाली बात, वो नहीं कर सकते। उस समय हमें आने वाले कल के, आने वाले समय के सुधार के लिए वो ख्याल, वो टेंशन लगी रहती है, और उस समय को पूरी तरह नहीं जी पाते। तो बात वही कि ये निराकार ने तो हर पल ही बेहतरीन बनाया है, तो हमें उस समय वो पल अच्छे क्यों नहीं लग रहे, कमी किस में है, वो हमें अपने अंदर झांक के देखना है। कैसे ये पल हम उस तरह, उस नज़रिए से तो जो सोच लेंगे कि ये जो वक्त बीत रहा है, ये अभी कैसा भी है, तो ये वक्त की तरह ये कुछ टाइम बाउंड है और निकल जाएगा। पर ये माइंडसेट ऐसा ही रखेंगे तो ये जीवन ही बीत जाएगा, और फिर ये पछतावा हाथ कि ये समय था तो क्या किया, ये शिकवे किए, ये फोकस इस तरफ रखा कि चीज़ें मेरे मुताबिक ठीक हो जाएं, और जिस तरह, जिस रूप में इस निराकार ने दिया, वो उस तरह को एक पूजनीय समय की तरह नहीं लिया गया, वो वैल्यू नहीं कही गई उस समय की, उस परिस्थिति की। तो बात वही कि हर परिस्थिति ही अच्छी है, हर परिस्थिति में रहना। ये बात कि हमें जैसे कश्ती में अपनी हवा के मुताबिक सेल्स को एडजस्ट करना, तो जो कर लेते हैं वो मुबारक जीवन जी लेते हैं, वो भक्ति में वाकई ही पल पल में जीते हैं। क्योंकि जब एक भक्ति कर रहा है तो वाकई ही कोई सुध-बुध नहीं होती, अपनी परिस्थितियों की तो दूर की बात, अपने शरीर का भी पता नहीं लगता। ये हर पल इस परमात्मा के प्यार में है, तो फिर कुछ अच्छा बुरा ये सोच ही कहाँ आती है। ये ख्याल भी कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, या ये कमी है, ये खालीपन है। पर जैसे जैसे अभी राजपिता जी ने भी जो जिक्र किया कि हम एक रास्ता किस चीज़ के लिए बना रहे हैं,
ये खालीपन, ये गलतियों, ये कमियों पे अगर नज़र ही डालते रहेंगे तो उन्होंने मैग्नीफाई होना है, उन्होंने बढ़ना है। जो चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही उस समय की हमारी पूरी दुनिया बन जाती है। तो उस समय वही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण लगती है। तो ऐसा अगर कुछ महत्वपूर्ण बना लिया है तो स्वाभाविक है कि सबकॉन्शियसली भी हम उसी तरफ अपनी सोच बनाए रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो चीज़ महत्वपूर्ण है। और उसी तरह अगर इस सुकून, इस निराकार, ये खुशियों को, सदैव रहने वाले इस आनंद को एक फोकस बनाएंगे तो वाकई ही हर परिस्थिति भी प्यारी लगेगी। अपनी शरीर में अगर कोई पीड़ा है तो वो भी मुबारक लगेगी। एक मन में भाव यही रहेगा कि हर चीज़ हमारे ही बेहतरी के लिए है। एक एफर्ट्स तो जीवन में करते ही रहने हैं, पर ये परिस्थितियों को दिल नहीं कोसेगा, ये समय को, ये वक्त को, ये जिंदगी को मन नहीं कोसेगा। ये भाव फिर यही कि ये प्यार है इस परमात्मा से, तो प्यार में तो सभी कुछ मुबारक होता है। जैसे हम एक दुनियावी प्यार के रिश्ते में भी कोई प्रेमी प्रेमिका की बात करें तो अपने प्रेमी की हर बात ही फिर प्यार में बहुत अच्छी लगती है। फिर ये मन नहीं करता कि दूसरे इंसान हम अपने मुताबिक बदलें, क्योंकि ये जो प्यार की बात है तो वो तो यही है कि हम किस तरह इस रिश्ते को देख रहे हैं। किसी को अपना बनाना इश्क नहीं है, किसी का बन जाना इश्क है। तो पूरी तरह ये समर्पण की बात, ये प्यार की बात कि जिस तरह ये सामने वाला चला रहा है ये एकमिक होके उसी तरह चलने लगे। और वही ये आत्मा परमात्मा का भी रिश्ता है, ये एकमिक होके जीने वाला। इसमें फिर क्यों, किंतु, परंतु कुछ भी सवाल नहीं, कुछ भी एक शिकायतें नहीं, कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है। फिर सब कुछ परफेक्शन से, एक बहुत ही पूर्णता से है। ये हर पल बहुत ही सुनहरा है। फिर ये जीवन में जो ये समागम का भी टॉपिक, ये विस्तार, तो ये विस्तार हर चीज़ में आएगा। ये ज्ञान ही अपने आप में इस निराकार के इतने करीब लाने के लिए, और ये निराकार ही इसका विस्तार हर जगह, ये कभी भी ख़त्म ना होने वाला। और कैसे फिर हम अपने सोच की भी विस्तार करें, अपने स्वभाव में अच्छाइयों का भी विस्तार करें। ये पल पल में हर पहलू में जीवन के देखें तो ये अच्छाइयों का ही विस्तार हो। तो कैसे जब इस निराकार, इस पूरन से जुड़ गए तो वाकई ही हर पल सुनहरा है। ये हर पल में फिर एक सच्चाई के साथ जुड़े हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि ये जीवन में हम किस तरह जी रहे हैं। अभी उठ के कोई अपनी ड्रीम्स बना रहे हैं या सोते हुए कोई सपना आया, सब एक बराबर लगता है, क्योंकि इस निराकार से ये लिप जुड़ गई है। और फिर वो बंद आँखों का भी सपना मुबारक है, और जीते हुए अपने सपनों की ओर एक परिश्रम करते हुए वो अचीव करने की कोशिश भी मुबारक, क्योंकि वो हर चीज़ ही भक्ति बनी है। फिर ये दिल हर समय खुश भी रहता है, हर एक को खुशियाँ देने के बहाने ढूंढता है। किसी के प्रति ऐसी सोच नहीं कि एक इंसान का नुकसान किया जाए। बस यही होता है कि अगर कोई परिस्थिति ऐसी भी है जहाँ खुद अपने आप को एक पल के लिए कांटा भी चुभता है, पर दूसरे के लिए अपने हाथों से वो फूल की पंखुड़ी उनके रास्ते में बिछा दी जाए, तो ऐसा ही जीवन, ये कोई किताबी बातों का जीवन नहीं है, ये कोई हाइपोथेटिकल जीवन नहीं है, ये संतों का जीवन है। संत ऐसे ही होते हैं। और अब वो हम अपने आप से मेल कर लें ऐसे जीवन का। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है? ये रुतबा, ये बोलने के लिए तो महापुरुष शब्द हमारे लिए संत बोल देते हैं, पर क्या हम उस पे उतरे हैं?
सिर्फ ब्रह्म ज्ञान होना ही क्या काफ़ी है? एक जीवन को ब्रह्म ज्ञान पे अगर नहीं चलाया तो ब्रह्म ज्ञान हिस्से में हो ना हो एक बराबर ही है। तो ये तो भक्ति की शुरुआत ही ब्रह्म ज्ञान है। इस भक्ति को हर एक ने जीना है, हर एक के हिस्से आ सकती है, हर एक के अंदर इस निराकार ने वो कैपेसिटी, वो कैपेबिलिटी भी भरी है कि पूर्ण संत बन सके। तो जो फासला है, जो चीज़ें भी हमें रोक रही हैं ऐसा जीवन जीने के लिए, उसको खुद में झांक के आइडेंटिफाई करें, देखें क्या है, किन चीज़ों पे काम करना है। ये निराकार तो हर समय ही साथ है, इसका सहारा लेते रहें और हर पल खुद में ये सुधार करें, ये ब्रह्म ज्ञान की समझ का विस्तार करें। तो दासी और शब्दों का सहारा ना लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी सात संगत जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, प्रेम से कहना, आज यहाँ पलवल में इस मैदान में सब उपस्थित हैं, इस सत्संग में शामिल हुए हैं और हमने निरंतर संतों के भाव श्रवण किए और सभी ने यही प्रेरणा दी कि एक भक्ति भरा जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है, किस प्रकार भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं, किस प्रकार भक्ति के लिए किसी एक अवस्था का इंतज़ार नहीं करने की ज़रूरत, कि एक उम्र पर पहुंचकर भक्ति की राह को चुना जाए, कि एक उम्र पर पहुंचेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, अब शायद इस परमात्मा का नाम लेना ठीक रहेगा, इस परमात्मा को जान लेना ठीक रहेगा। यही कहा कि ये तो जिस पल जितनी जल्दी इस कार्य को, क्योंकि यही एक कार्य है जिसको कहा गया है कि मानुष तुझे ये जन्म ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मिला है, अपनी पहचान करने को मिला है, इस अविनाशी की पहचान करने के बाद अपनी सही पहचान तू कर ले। और किस तरह कहा गया कि ये एक सरल अवस्था से जीवन जीना शुरू हो जाता है जब परमात्मा प्रवेश कर जाता है जीवन में। तो क्यों ही इंतजार किया जाए जब जीवन सरल प्रेम से भरपूर हो सकता है। जैसे कोई जलती बलती धूप में खड़ा हो और उसको कोई कहे कि एक छाया में रहकर भी जीवन जिया जा सकता है, तुम छाया में भी आकर खड़े हो सकते हो, और वो कहे कि नहीं, अभी कुछ वर्षों बाद, अभी कुछ देर बाद, तो ये थोड़ी मूर्खता जैसी बात लगती है कि जब छाया में खड़े होकर आराम से ये जीवन जिया जा सकता है तो क्यों। इसी प्रकार जब ये परमात्मा को जानकर प्रेम से भरपूर जीवन जिया जा सकता है, भक्ति की राह एक सरल जीवन जिया जा सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की महक हो, और इस बात को इंसान टालता जाए कि अभी थोड़ी समय है इस सब चीजों का। क्योंकि इंसान को लगता है शायद भक्ति करने का मतलब है, परमात्मा को जानने का मतलब है कि संसार से नाता तोड़कर कोई कर्म कांड करने शुरू कर देना, किसी प्रकार के वस्त्र पहनने शुरू कर देना, किसी विशेष स्थान पर जाकर डेरा डाल लेना। ये सब के सब जो मान्यताएं, ये सब की सब जो भ्रांति भरी बातें हैं, इसके करके इंसान को लगता है कि शायद ये तो अंतिम क्षणों में करने जाने वाला कार्य है। आखिरी के जब कुछ वर्ष बचे होंगे अपनी जीवन यात्रा के, ये कार्य तब करा जाए। तो पहली तो ये भ्रांति के भक्ति क्या है।
जितनी भ्रांतियां परमात्मा के नाम पर हैं, शायद ही कोई और ऐसा विषय है जिस पर इतने भ्रम, इतने भ्रांतियां होंगी। जितना धुंधला ये विषय है, उतना धुंधला शायद ही कोई दूसरा विषय है। और कमाल की बात यह है कि सबसे सरल विद्या, सबसे सरल ज्ञान, सबसे सरल और सबसे अमूल्य जो दात है, उसी पर सबसे ज्यादा धुंधला, उसी को इंसान की भ्रांतियों ने, इंसान की अहंकार ने, इंसान की एक ये जो भ्रांति भरी नजर है, उसने इसी विषय को सबसे ज्यादा धुंधला कर दिया है। सबसे पाक साफ ये जो सत्ता है, इसी के नाम को सबसे ज्यादा धुंधला इंसान ने कर दिया है। क्योंकि जहां जाते हैं वहां की अपनी मान्यताएं, जिस तरफ देख लें उस तरफ सबके अपने तौर तरीके, पर परमात्मा ये एक कण कण में जो बस रहा है। और यही आवाज संतों ने आज ही नहीं दे रहे, जिसने इस प्रभु परमात्मा को पाया है, युगों युगों से पाया जिसने है, उसने सारी ही मानवता को आवाज दी है। चाहे मीराबाई का भी जिक्र कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आवाज दी है कि मैंने पाया है, आप भी पा सकते हैं। क्योंकि जिस प्यासे को पानी मिल जाता है, वो फिर बाकी प्यासों की पीड़ा को भी समझता है कि मैंने प्यास की पीड़ा झेली है, मेरी प्यास बुझी है, तो मैं सबको आवाज दे सकूं कि प्यासा रहने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी प्यास बुझा सकते हैं, तड़पने की कोई जरूरत नहीं, ये रहा पानी। और यही फिर संतों के भाव कि हमने भी वो जलती बलती दुनिया वाली धूप देखी है, ये परमात्मा की ठंडी छाया तुम तक भी पहुंच जाए, इसलिए ये आवाज दे रहे हैं। और आज भी यही आवाज संतों ने दी। और ये आवाज बेशक युगों युगों से दी जा रही है, पर इंसान अक्सर एक अज्ञानता भरा जीवन जीता देखा जाता है। अक्सर अपनी मैं को केंद्र बनाकर अपना जीवन जीता गया है इंसान। अपनी उपलब्धियां, अपनी ऊंचाइयां, अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि जीवन में होना चाहिए है, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पदवी, जो भी जिसकी जिस प्रकार की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उस प्रकार का उसने अपने जीवन के लिए एक गोल बना लिया है। एक जीवन को सुंदर जीवन या एक जीवन कहलाने लायक जीवन, सबकी अपनी परिभाषा है। और इसी कारण, क्योंकि इंसान एक मैं पर इतना केंद्रित है, ये कण कण में बसते परमात्मा को नहीं देख पाता। भक्ति भी अगर कोई इंसान सोच रहा है, कर रहा है, वो ऊपर ऊपर से तो जरूर कई बार देखने को मिलेगा कि कुछ स्थानों पर भी जाया जा रहा है, वेशभूषाएं भी वैसी पहनी जा रही हैं, दिन के किसी विशेष समय पर उठकर कोई विशेष कर्म किए जा रहे हैं, तिलक लगाए जा रहे हैं, सर झुकाए जा रहे हैं। पर क्या सिर्फ ये कर लेना ही धार्मिक हो जाना है? क्या सिर्फ ये कर लेना ही भक्ति है? क्या सिर्फ ये कर लेना ही काफी है? अगर ये काफी होता तो फिर ये पंक्तियां कबीरदास जी ना कहते कि कर का मन का ढार दे, मन का फेर। कि ये जो शरीर की हरकतें हैं ये काफी नहीं है। इसको भक्ति नहीं सिर्फ कहा जा सकता जब तक मेरे मन में, मेरे अंदर से प्रेम, इस परमात्मा का प्रेम मेरे अंदर से नहीं सराबोर होकर मुझे बाहर की ओर निकल रहा। जब तक इस परमात्मा को जान ना लिया जाए, सही मायनों में देख ना लिया जाए, तब तक भक्ति की कोई शुरुआत नहीं की जा सकती। फिर जितने मन के फेर लें अपने हाथ से, जितनी देर तपस्या कर ली जाए, जितने वर्ष
किसी एक ही स्थान पर बिता दिए जाएं, जितनी ऐसी चीज़ें खाने की पीने की छोड़ दी जाएं, शरीर को जितनी तकलीफ़ें दे दी जाएं, इससे कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि ये सब करके मन के शरीर के तल पर रहकर जो भी कर रहे हैं मुबारक है, पर अगर ये परमात्मा जीवन में नहीं बसा, इन सब तपस्याओं ने, कर्मों ने, कांडों ने मुझे मेरे परमात्मा तक नहीं पहुंचाया, तो फिर इनका क्या मूल, क्या उपयोगिता। तो इस संतों ने आवाज दी कि इसके दर्शन, इस परमात्मा को जीवन में इस प्रकार अपने शामिल कर लिया जाए, इसको जाना जाए, देखा जाए, फिर इसकी भक्ति की जाए। मन का फेर, मन के से फिर भक्ति, मेरे रोम रोम में भक्ति बस जाए, मेरा पल पल भक्ति बन जाए, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम मैं से केंद्रित हो, जो मैं पर केंद्रित थी बिंदु मेरे जीवन की, वो इस तू की तरफ बढ़ जाए। तू, ये परमात्मा मेरे जीवन की केंद्र बिंदु बन जाती है, और प्रेम फिर मेरे जीवन का रस बन जाता है। और ये भक्ति फिर मुझे किसी प्रकार के अहंकार में जाने नहीं देती। ये बात नहीं कि मैं कितने घंटे, कितने दिन उपवास रखता हूं, कितने दिन मैं निरंतर पैदल चलकर कहीं जाता हूं। अक्सर देखते हैं जो इस प्रकार के भ्रांतियों में, कर्मों में फंसे हैं, उनको ये बताने में भी बहुत मजा आता है। एक अलग तरीके का इस बात का नशा है। जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है कि मैं किस पदवी पर बैठा हूं, जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूं, जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है कि कितनी धन दौलत है मेरे पास। उससे भी ऊपर का एक अहंकार, एक मजा इंसान लेता है जब ये बताता है कि मैं कितना धार्मिक हूं। पर क्या जब मेरी अवस्था ऐसी है कि परमात्मा को जीवन में शामिल मैंने किया और मेरा अहंकार, मेरी मैं खत्म होने की जगह और विस्तारित हो गई और विस्तृत हो गई, तो क्या ये भक्ति हुई? खुद सोच कर देखें। जब तक मैं खाली नहीं हो जाता तब तक मेरे जीवन में परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता। एक भरी बाल्टी हो पानी की, उसमें फिर हम जब मग्गा डालते हैं पानी भरने के लिए, तो कभी ध्यान दें कि जैसे ही मग्गा डालते हैं वहां एकदम से खालीपन पैदा होता है और सारा पानी उस खालीपन की तरफ दौड़ता है और मग्गा भर जाता है। किसी नदी में मटके को भरते हैं तो वहां वो खालीपन पैदा होता है, फिर पानी वहां आ जाता है। विंड प्रेशर कभी इसको भी पढ़ते हैं, जहां कम होता है वहां हवा बाकी पहुंच जाती है। तो जब तक खाली नहीं होंगे तब तक ये परमात्मा जीवन में शामिल नहीं हो सकता। जो मैं कर्म कर रहा हूं भक्ति के नाम पर, अगर वो मेरी मैं को और बढ़ा रहे हैं तो वो हरगिज मुझे परमात्मा से नजदीक तो क्या बल्कि दूर और दूर लेकर जा रहे हैं। और परमात्मा ऐसी बरसात है जो सब पर बराबर बरस रही है, लेकिन जो इंसान अहंकार से भरा है वो एक ऐसे मटके के समान है जो उल्टा होकर बाहर रखा गया है, जिसका मुंह नीचे की ओर है जमीन पर, तो वो मटका कभी भर नहीं सकता, चाहे बारिश कितनी भी तेज हो जाए। और जो अपने अहंकार को तज देता है वो वही मटका है जो सीधा हो गया है, जिसका मुंह अब बरसात की ओर है, कोई ढक्कन भी उस पर नहीं, वो पूरा का पूरा भर जाएगा। परमात्मा बराबर सब पर बरस रहा है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा को हर एक इंसान जान सकता है, देख सकता है, खुद परमात्मा हो सकता है, पर अपनी इस मैं को छोड़ना पड़ेगा, अपने इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए संतों ने आवाज दी है कि ये अंधकार वाला जीवन, अहंकार वाला जीवन छोड़कर रोशनी वाला जीवन, इन रोशन मार्गों पर चलने की प्रेरणा दी गई है। पर अगर इंसान जब अपनी मैं से भरपूर होता है और उसको कहा जाए कि ये रोशनी
तो मानो किसी ने आंख बंद की हो और उसको कहा जाए कि रोशनी देख लो, तो वो यही कहेगा कि कोई रोशनी नहीं है। वो ये भी कहेगा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं मुझे देखने के लिए, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आंख बंद की है। और वो आंख तभी खुलती है जब अपनी मैं को तजते हैं। एक छोटी सी कहानी भी कि किसी संत ने, बहुत प्रसिद्ध संत, एक गांव में, तो अपने घर पर देखा कि अब एक बच्चा है, भाई का बेटा था, उसकी अब उम्र हो रही है कि उसको भी चलो भक्ति की राह के लिए प्रेरणा दी जाए। तो एक दिन सुबह अपने साथ सत्संग पर ले गए और वापस जब आ रहे थे तो वो जो जवान नौजवान जिसको सत्संग पर लेके गए, वो घर के रास्ते में, क्योंकि सुबह सुबह के समय आज बच्चा सत्संग करके आया, घर के रास्ते में था, तो बाकी घरों के नौजवानों को भी सोता देख उन संत को कहता है कि संत जी, इन पापियों का क्या होगा, देखो अभी तक सो रहे हैं। तो वो संत उस बच्चे को कहते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई कि आज सुबह सुबह मैंने उठाया तो मैं सत्संग पर लेके गया, बहुत गलती हो गई मुझसे, क्योंकि तू तो सोता हुआ ही ठीक था। कम से कम तेरे अंदर इस बात का अहंकार तो नहीं आया था कि तू आज सुबह उठकर सत्संग पे गया है। तेरी अवस्था कल ही ठीक थी, आज तो खराब हो गई है। तो ये मैं का भाव, इंसान अगर परमात्मा का नाम भी ले रहा है तो इसलिए ले रहा है कि मैं कितना धार्मिक हूं ये बता सकूं किसी को, वरना फिर मजा ही क्या है, क्या ही फायदा है। 10-12 किलोमीटर के दायरे तक अगर जाना नहीं गया कि इससे बड़ा कोई भक्त नहीं, तो फिर इस भक्ति का भी क्या फायदा। इंसान की ये सोच है, क्योंकि ये मैं वाली सोच है, अहंकार वाली सोच है, मन वाली सोच है। पर सही भक्ति, सही मायनों में परमात्मा सिर्फ और सिर्फ जीवन में तब आ सकता है जब मैं अपनी इस मैं को सदगुरु के चरणों में रख दूं, छोड़ दूं, शीश झुकाकर। और फिर सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से, जब मुझे ये ज्ञान चक्षु, आज हमने वो बात भी सुनी, ज्ञान की नजर देते हैं, तो सही मायने में समझ आता है कि मैं क्या हूं। एक ही सवाल कि मैं क्या हूं, और इसी बात का जवाब सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से देते हैं। सदगुरु माता जी हर एक विचार में, हर एक अपने उपदेश में यही एक सवाल का जवाब मानव को दे रहे हैं कि जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो ये मैं नहीं है जिसकी यश के लिए, जिसके बोलबाले के लिए तू अनेक अनेक तरह के प्रयास कर रहा है। तू इस विराट का अंश है और खुद भी विराट हो सकता है जब इसको जान ले। तो यही एक आवाज कि ये हर एक इंसान, हर एक मानव परमात्मा को जानकर सही मायनों में भक्ति कर सकता है और खुद परमात्मा हो सकता है, खुद आनंदमय, पल पल में आनंद वाला जीवन जी सकता है। जैसे जगह का नाम भी पलवल है, तो पल पल में परमात्मा। और जिन्होंने जाना है, जिनके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है सदगुरु की कृपा से, वो ये भी कहेंगे कि पल भर में परमात्मा, पल भर लगता है इस परमात्मा को जीवन में आने के लिए। तो पलवल में आज यही एक बात के पल भर में परमात्मा, ताकि पल पल में परमात्मा, मेरे जीवन के पल पल में परमात्मा शामिल हो जाए। और सिर्फ पल भर लगता है अपनी मैं को झुकाने में, इस परमात्मा को मेरे जीवन में आने में। जैसे बूंद को एक ही पल लगता है सागर हो जाने में, बस सागर तक पहुंचने की देरी है। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा और यही अरदास दातार प्रभु से, सदगुरु माता जी के चरणों से, कि हर एक इंसान जो इस दातार के दर्शन करके भक्ति की राह पर चल रहा है, हर एक वो महापुरुष
सही मायनों में भक्ति जिस तरह से सदगुरु बता रहे हैं कर सके, इस भक्ति का आनंद ले सके। ऐसा ना हो कि ये मेरी मैं को मैं अभी तक छोड़ ही नहीं पाया। सोच तो रहा हूं कि भक्ति कर रहा हूं, पर मैं को तो छोड़ नहीं पाया। तो भक्ति के आनंद से मैं कोसों दूर, सुकून की अवस्था से मैं कोसों दूर। और जिस इंसान, जिस मानव ने अभी ये जीवन का अपने कार्य नहीं किया, दातार मेहर करे कि ये सवाल खुद से पूछे कि मैं कौन हूं, और इसका जवाब भी दातार उसको जरूर दे कि मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। अपना मूल पहचान कर एक सुंदर प्रेम से भरा जीवन हर एक इंसान जीता चला जाए। यही अरदास दातार से, सदगुरु के चरणों से प्रेम से कहना। नानक साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, आशा है प्रवान करे और ध्यान से सुने। साथ संगत जी, सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि ये वो ताकत है जो सब में नहीं होती। कहे हृदय दरगाह में भी प्यार सदा प्रवान है, प्रेम हृदय में बस जाए तो हो जाता कल्याण है। साथ संगत जी, भक्त महापुरुषों के हृदय में हमेशा प्रेम ही प्रेम होता है। ये प्रेम निरंकार प्रभु के साथ नाता जुड़ने से ही हृदय में प्रवेश करता है। जितनी देर प्रभु दातार से लिव जुड़ी रहती है, हृदय में प्रेम का बहाव बहता रहता है। साथ संगत जी, कोई प्रशंसा करे या निंदा दोनों ही अच्छे हैं, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सावधान होने का अवसर। साथ संगत जी, दीपावली आ रही है, घर के साथ साथ कुछ रिश्तों पर भी धूल जमी होती है, उसे साफ कर लेना, खुशियाँ 4 गुनी हो जाएगी। रात को सोते समय नाम का सिमरन करते हुए सोना चाहिए। सिमरन करते करते नींद आ जाए तो नींद का समय भी सिमरन में गिना जाता है। साथ संगत जी, इतनी दया वो गुरु करता है, लेकिन हम दुनिया की बातों को याद करते हुए सोते हैं। हर वक्त सुमरन करो जब भी मौका मिले, जब छोड़ चलूँ जग को होठों पर नाम तुम्हारा हो। साथ संगत जी, श्री अष्टवक्र गीता श्लोक अर्थ अध्याय 15 श्लोक 1। श्री अष्टवक्र कहते हैं, सात्विक बुद्धि से युक्त मनुष्य साधारण प्रकार के उपदेश से भी कर्तव्यमुक्त हो जाता है, परंतु ऐसा न होने पर, अजीवन जिज्ञासु होने पर भी पार ब्रह्म का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। साथ संगत जी, कर लेना तू सतगुरु से ही बंदगी, तेरे मन की मिट जाएगी सब गंदगी, फिर सुधर जाएगी तेरी ही जिंदगी, जीवन में खुशियों से होगी पसंदगी। साथ संगत जी, चतुर को चिंता धनी नाही, मूर्ख को लाज, सर अवसर जाने नाही, पेट भरन सुकाज। अर्थात एक चालाक व्यक्ति को हमेशा चिंता बनी रहती है और मूर्ख को कभी लज्जा नहीं आती। दोनों को कुसमय अवसर की चिंता नहीं होती और उन्हें केवल अपना पेट भरने से मतलब रहता है। साथ संगत जी, जीवत कोय समुझे नाही, मुआ न कह संदेश, तन मन से प्रीचे नाही, ताको क्या उपदेश। अर्थात साथ संगत जी, कोई व्यक्ति जीवन काल में वास्तविक ज्ञान समझाता नहीं है और मृत्यु के बाद उपदेश देना संभव नहीं है। लोगों को अपने मन और शरीर के महत्व का ज्ञान नहीं है, तब उसे क्या उपदेश देने की सार्थकता है। साथ संगत जी, काल काम तत्काल है, बुरा न कीजिए कोई, भले भलाई पे लाहे, बुरे बुराई होए। अर्थात हमें अपने कर्मों का फल तुरंत मिलता है, अतः किसी का बुरा नहीं करना, भला करने का फल अच्छा और बुरे कर्म का फल बुरा होता है। साथ संगत जी, जहाँ पर किसी की निंदा चुगली बुराई हो रही हो, वहाँ से हट जाना चाहिए। अगर सुन लिया है तो आगे किसी को भी नहीं बोलना चाहिए, इससे हमारे अंदर अवगुण आ जाते हैं।
घमंड शराब जैसा होता है साथ संगत जी, खुद को छोड़कर सबको पता चलता है कि इसको चढ़ गई है। अपने से ऊपर देखोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। उसको इतना मिला मुझे कुछ नहीं मिला, ये अवस्था दुखी करती है साथ संगत जी। हमेशा अपने से नीचे देखना चाहिए, तो पता चलता है कि जो हमें मिला है वो बहुत लोगों को नहीं मिला है। तू ही तू। जीवन एक सफ़र है जिसे निरंतर आगे बढ़ते रहना होता है साथ संगत जी। सुबह जब सूरज नई उंगलियां उठाता है तो हमें भी नई उंगलियां उठानी चाहिए। हमेशा नए सोच और नए काम करते रहना जीवन में आगे बढ़ने का मार्ग बनाता है साथ संगत जी। मैं सब कुछ और तुम कुछ भी नहीं, बस यही सोच हमें इंसान नहीं बनने देती। सम्मान हमेशा समय का होता है, लेकिन आदमी उसे अपना समझ लेता है साथ संगत जी। सत्संग, सेवा, सुमरन तीनों भक्ति के श्रृंगार है। भक्ति पूर्ण होती इसका जब लेते आधार है। मानवीय गुण और सेवा, सुमरन, सत्संग हमें हीरे की तरह तराशते हैं। संत हमेशा मध्यम मार्ग की बात करते हैं साथ संगत जी। वो अति से बचकर चलते हैं। घड़ी के पेंडुलम की तरह पल पल इधर उधर न होकर निरंकार के आश्रय अपने संतुलन को बनाए रखते हैं साथ संगत जी। श्री अष्टवक्र गीता श्लोक अर्थ अध्याय 14 श्लोक 4। आंतरिक इच्छाओं से रहित, बाहरी रूपी में चंचल, चिंता रहित आचरण वाले प्रायमत पुरुष जैसे ही दिखने वाले प्रकाशित पुरुष अपने जैसे प्रकाशित पुरुषों द्वारा ही पहचाने जा सकते हैं साथ संगत जी। शरीर सतगुरु नहीं है, बल्कि देह धारण करके आया सब हमारा असली सतगुरु होता है। यह शरीर तो सतगुरु और शिष्य दोनों को छोड़ना है, न तो सतगुरु और न ही शिष्य कभी मरता है। पर जब तक आत्मा शरीर धारण नहीं करती और जब तक वह शब्द देहधारी नहीं होता, तब तक आत्मा को शब्द के साथ जोड़ा नहीं जाता। आता है जब पहचान न पाते हैं, यूँ दूध दे दे कर आवाज़ बुलाते हैं। जब जब दुनिया में सतगुरु आता है, उस पर सौ सौ इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं दे नहीं हूँ सतगुरु बतलाए, यही मगर हम सब समझ न पाते हैं। आंखें अपनी धोखा खा जाती है, हम सतगुरु को इंसान बताते हैं। आए चाहे इंसानी चोले में, गुरु ज्ञान को ही बतलाते हैं। जिनको पूरा सतगुरु मिल जाए, भवसागर से उतर जाते हैं। संतो पूरा गुरु ही रब को दिखलाए, यूँ तो कितने आते और कितने जाते हैं। मैं ही हूँ जो हर पल बहकता हूँ। ईश्वर हमेशा अटल है और इसका संविधान भी अटल। समर्पित सेवा, सत्संग, सुमरन ही सफल एक बात और। जिंदगी का सफ़र शुक्राने में बीते तो सुकून है। एहसास में ईश्वर है तो मस्ती है, मौज है, वरना समस्याएं तो रोज़ है साथ संगत जी। पिता ने बच्चों को खिलौना दिया है खेलने के लिए, खिलौने में ही नहीं उलझ जाना है। अपने पिता को भूल नहीं जाना है। पिता की आज्ञा का पालन करने पर खिलौने के ढेर लग जाते हैं साथ संगत जी। ये दुनिया भी फिल्म पिक्चर की तरह बस एक एंटरटेनमेंट है। बस ये ध्यान रहे हम इस एंटरटेनमेंट के चक्कर में कहीं अब इस निरंकार को न भूल जाए। हमारी लाइफ भी 3 घंटे की पिक्चर की तरह होती है जो समाप्त हो जाती है साथ संगत जी। बस अंतर इतना कि हमारी फिल्म का डायरेक्टर निरंकार होता है साथ संगत जी। प्यार से कहना धन निरंकार जी।